Hello everybody. Today we'll be talking about a special kind of triangle which is called the isosceles triangle. देख सकते हैं आप. And isosceles triangle की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम congruency की हेल्प से समझेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले isosceles triangle होता क्या है? आपने सुना है isosceles triangle के बारे में that it is a triangle in which two sides are equal, है ना? And the non-equal side is called the base. देखें जरा क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC, अगर AB और AC इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. ठीक है. अब इसके ऊपर एक थ्योरम है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. सिंपल. आप एक बात समझिए, ये दो साइड्स इक्वल हैं तो जो नॉन इक्वल साइड इसको हम बेस कहते हैं. क्या कहते हैं? बेस. द नॉन इक्वल साइड इज कॉल्ड बेस. ठीक है. ये बात याद रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. और ये जो दो एंगल्स होंगे बेस पे, ये बेस एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं. क्यों? क्योंकि भाई ये इक्वल साइड्स के सामने वाले, AB के इक्वल एंगल C, AC के इक्वल एंगल B. तो भाई इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना? तो यहाँ पे गिवन क्या होगा? गिवन सिंपल है. गिवन में हमारा आएगा कि AB इज इक्वल टू AC, है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब दो साइड्स इक्वल. प्रूव क्या करना होगा? ये जो प्रॉपर्टी हम प्रूव करें इसको आप अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. अब ये प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना? आप एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का बनाएंगे और मान लीजिए डी पे मिल रहा होगा, है ना? अब आपने जब ये एंगल बाइसेक्टर बनाया तो ये दो पार्ट्स एंगल्स के इक्वल हुए. मान लो ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल. दैट इज एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2. डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब इस काम करते हैं. अब आपको सिंपल लग रहा है कि दो ट्रायंगल्स ADC, ADB, अगर इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा. देखिए जरा, ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा ABD. दूसरा ट्रायंगल ADC, वेयर AB इज इक्वल टू AC, AD कॉमन, एंड ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, जो कि हमने बाइसेक्टर बनाया था इसलिए इक्वल है. तो SAS से बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, है ना? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन. AD इज इक्वल टू AD, इट इज कॉमन. अब therefore triangle ABD congruent to triangle ACD by SAS. अब congruent हुआ तो क्या? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT. उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, थ्योरम भी समझ में आया होगा. नोट करें. तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. पहला, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC where AB is equal to AC, D and E are points such that BE is equal to DC. You have to prove AD is equal to AE. AD is equal to D नहीं, AD is equal to AE होगा, है ना? अब देखिए जरा गिवन में क्या लिखेंगे. गिवन में अपन लिख देंगे भाई AB is equal to AC और क्या? BE is equal to DC. टू प्रूफ क्या लिखेंगे? AD is equal to AE. देखिए बच्चों, सॉल्यूशन तो बहुत दो तरीके से इस क्वेश्चन का हो सकता है. एक तरीका देख लें आप दो ट्रायंगल्स बनाइए ABE. पहले तो आप देखिए AB और AC इक्वल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. अभी हमने थ्योरम पढ़ा था. अब दो ट्रायंगल्स लेते हैं अपन ABE.
ए बी ई। एक और ट्रायंगल यहां ले लें, ए सी डी। अब देखें इन दोनों एंगल्स में क्या क्या इक्वल है। सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड सर इट इज गिवन बी इज इक्वल टू डी सी। तो देखो तो एस ए एस से बोथ द ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी हमको जज करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी डी, angle B is equal to angle C, base angles of isosceles triangle. AB is equal to AC, given BE is equal to DC, ये भी given है। So by SS triangle A बी ई, ए बी ई लिखो बिंदास, यहाँ पे बी पे क्रॉस सी पे क्रॉस। अब ए बी और ए सी इक्वल, तो ए बी के इक्वल एंगल ई, ए सी के इक्वल एंगल डी, तो बाकी बचा दोनों का ए और ए। तो जैसे ए बी ई लिखा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए, यहाँ पे बी पे क्रॉस है, यहाँ पे सी पे क्रॉस है, तो ए सी डी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, थोड़ा गंदगी फैल गई है। तो आप वही सीपी का सीटी, ए इज इक्वल टू ए डी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नोट करें। Alright people, coming to question number 3. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to AC and AB respectively are equal. मतलब यहाँ पे दोस्तों BE और CF equal altitudes है, तो आपको प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने का एक ही तरीका होता है, या तो बेस एंगल्स इक्वल प्रूव करो, दूसरा तरीका या तो दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, ए बी ए सी को। देखें जरा, आपको नहीं लगता कि ए बी ई ट्रायंगल में है और ए सी एफ ट्रायंगल में है? तो इन दो ट्रायंगल्स को अपन कुछ मतलब गिवन तो पहले लिख ही लो। गिवन में है कि भाई BE perpendicular to AC, CF perpendicular to AB, BE is equal to CF, altitudes are equal, लिखा है ना, BE and CF, BE to AC, CF to AB are equal, मतलब BE and CF are equal। ठीक है, क्या प्रूफ करना है भाई? ABC is आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर आप इन शॉर्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी आपने प्रूफ करना, थोड़ा सा फिगर अलग अलग बना है, डिसॉल्व फिगर है। तो एक तो ट्रायंगल ऐसा है, ए बी ई, दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ए सी एफ। यहां पे दिया है कि बी इज इक्वल टू सी एफ, एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, बोथ आर 90 डिग्री। तो एंगल साइड से बोथ द ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, और सी बी सी टी से ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी ए सी मतलब दो साइड्स इक्वल ट्रायंगल्स आर, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, बाजू में 90 डिग्री।
BE is equal to CF given angle, सीधा एंगल A is equal to एंगल A कॉमन। अब ये जब हो गया कॉमन तो व्हाट यू कैन से ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACF, सिंपल है, बाई AAS। कुछ SSA भी लिख देते हैं बच्चे, SSA कुछ नहीं होता है, दो एंगल एक साइड पॉसिबल है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो तो क्या हुआ, AB इज इक्वल टू AC, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC। CP का CT बजा दो भाई यहाँ पे, है ACT बराबर, बहुत बात बजानी है आपको। अब सिंस बोथ द टू साइड्स आर इक्वल, सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, सिंपल क्वेश्चन था, नोट करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन छोटा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB इज इक्वल टू AC। तो इससे एक बात तो समझ में आ जाती है मेरे लल्ला कि ये और ये इक्वल होंगे, बाकी चीज भूल जाओ। AB और AC इक्वल मतलब B एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बेस एंगल्स। तो आप इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। कुछ और भी इक्वल है भाई, देखो साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AB इज इक्वल टू AD, मतलब AB और AD भी इक्वल हो गया। अब AB और AD इक्वल है तो AB तो AC के भी इक्वल है, तो AD और AC भी इक्वल हो गया। तो तुम्हें नहीं लगता कि ADC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, दो साइड्स इक्वल। तो इन दोनों को भी इक्वल, ये दोनों एंगल क्या है, इसका एंगल D और एंगल C, बेस एंगल्स इसके हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल, तो इसको y मान लेंगे, ये भी y हो जाएगा। आपने प्रूफ क्या करना है, DCB मतलब ये पूरा एंगल मतलब क्या, y प्लस एक्स, आपने 90 प्रूफ करना है ना। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ना सॉल्यूशन यहाँ से लेते हैं हम लोग, गिवन तो आपको पता ही है, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC, so this implies angle B is equal to angle ACB लिख देते हैं। क्यों भाई, झगड़ा हो जाएगा ना, एंगल C बोलेंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने ABC लिख दिया तो एंगल C का मतलब यही होता, बट फिर भी बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू x, लेट ये x मान लेना बड़ा अच्छा होता है, एंड इन ट्रायंगल ADC या फिर ACD वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू AC। यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं, ऑल्सो AB इज इक्वल टू AC लिखा है, ऑल्सो AB इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन है। तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से AD इज इक्वल टू AC, ये 1 दे दो, इसको 2 दे दो, यहाँ पे बाजू में लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, तो AD इज इक्वल टू AC। सर AD इज इक्वल टू AC, तो इसका मतलब क्या, एंगल D ये वाला इज इक्वल टू एंगल ACD। यहाँ भी सेम रीजन बंधु, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनको y मान लिया, लेट भी लिख दिया यहाँ पे, है ना, लेट, ऐसा एरो देख लिखना लेट। अब एक काम करते हैं, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लिखते हैं, DBC, क्या भाई, इन ट्रायंगल DBC, है ना, थोड़ा एक स्माइली भी दे देते हैं प्यारा सा, DBC ट्रायंगल, क्योंकि हमारा काम होने वाला है। DBC में क्या, एंगल D, एंगल B प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बाजू में एंगल सम प्रॉपर्टी भी मैं ही लिखूं, आप लिख लीजिएगा, D इज Y, B इज X, DCB इज व्हाट, X प्लस Y इज इक्वल टू 180, 2X 2Y, तो 2 इंटू X प्लस Y इज इक्वल टू 180, ये 90 हो जाएगा, उड़ेगा 2 से, X प्लस Y मतलब क्या, एंगल DC
बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके, नोट करें।